अभी मैं पटना स्थित कुम्हरार पार्क में मैं अवस्थित हूँ। ये कुम्हरार पार्क पाटलिपुत्रा का जो गौरवशाली इतिहास है उसको अपने आप में ये संजोए हुई है। ये देख सकते हैं अवशेष, ये पाटलिपुत्रा का ही ये एक समय एक हिस्सा रहा करता था। चूंकि 1800 शताब्दी से पहले इसका पाटलिपुत्रा का के गौरवशाली इतिहास का वर्णन ग्रंथों में मिलता था। फेमस यात्री ह्वेनसांग, फाहियान इत्यादि ने ग्रंथ में किया था। तो उस समय के जो विद्वान थे उनके लिए ये कौतूहल का विषय था कि आखिर पाटलिपुत्रा अवस्थित कहाँ था। L.A. वार्डेल ने 1992 में एक टीम का गठन किया और उन्होंने पता लगाना शुरू किया। फिर D.B. स्पूनर ने इसको आगे बढ़ाया और लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने कुछ यहाँ खुदाई करके पता लगा ही लिया। यहाँ से बहुत से अवशेष मिले। ये देख सकते हैं कि ये उस समय ये निर्मित 500 शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित ये एक प्रकार का अस्पताल है, जिसमें कुछ बर्तन मिले हैं, जिसमें धन्वंतरी लिखा हुआ है। तो हो ना हो ऐसा मानना है कि ये उस समय मौर्य काल के जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, ये उन्हीं का ये हॉस्पिटल रहा होगा। इसके अलावा बहुत से यहाँ कलाकृति मिले हैं, मूर्ति मिले हैं, बहुत से यहाँ ऐसे बर्तन मिले हैं जो उस वक्त के कलाकृति को ये बयां कर रहे हैं। और यहाँ जो भी निर्मित है उस समय का ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये जो भी धरोहर है उसमें ये शुमार किया गया है। चूंकि जो भी निर्मित है ईरान में उस समय जो कलाकृति बनते थे उसी से ये मिलता जुलता है। तो इसको पाटलिपुत्रा को सबसे पहले इसको राजधानी के रूप में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्रा को अपना राजधानी बनाया था। और फिर इसी कड़ी में मौर्य वंश, नंद वंश इत्यादि ने इसमें और भी चार चांद लगाया। चूंकि जब महात्मा बुद्ध जब गंगा नदी पार करके वैशाली जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर लकड़ी से निर्मित महल देखा था, ये भी उसमें चर्चा है। तो अंतिम निष्कर्ष पर यही निकला, अंतिम निष्कर्ष ये निकाला गया कि ये जो कुम्हरार पार्क है यहीं पर उस समय पाटलिपुत्रा का एक प्रकार से कहें तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा यहाँ राजधानी रहा होगा और यहाँ बिल्डिंग रहा होगा। तो हम जान गए कि ये कुम्हरार पार्क है, इसका इतिहास में बहुत महत्व है।